बोली भारत माता की, भारत माता की। हरसूद नगर के इस चौराहे पर और इस मंच पर विराजित हमारे वरिष्ठ नेता और जिन्होंने मेरे जैसे आदमी के लिए चार चार बार चुनाव संचालक का कठिन काम करके मुझे जिताया, और हरसूद का नाम केवल हरसूद में नहीं, खंडवा में भी अपना झंडा लहराया। खंडवा का महापौर साधारण आदमी नहीं होता है, लेकिन हरसूद के नाम को महापौर बन करके वहाँ भी विकास की गंगा लहराई। ऐसे हमारे सुभाष भाई कोठारी जी जो जिला अध्यक्ष भी रहे और वर्षों तक पार्टी का काम किया और अभी भी कर रहे हैं। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष पति भाई मुकेश तनवे जी जो अनुसूचित जाति के हैं और अनुसूचित जाति मोर्चा के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। 15-20 वर्षों से उस समाज के लिए काम कर रहे हैं, और इनकी पत्नी 5 साल तक जनपद की अध्यक्ष रही, और अभी हम सब के सहयोग से बाबा साहब को भी दांव पे लगा करके हमने इनकी पत्नी को अध्यक्ष बनाया। वो सही बोल रहे थे, लोग मुझे बोल रहे थे, बोले भैया बाबा साहब टास्क में हैं, आप सबको मालूम। मैंने कहा टास्क में नहीं हार जाए, लेकिन एक गरीब अनुसूचित जाति की हमारी बहन को उसको अध्यक्ष बनाने में से एक बाबा नहीं, अरे 4 बाबा चुनाव हार जाएं, उसकी चिंता नहीं करता है। ये भाषण देने से नहीं होता, करने से होता है। पार्टी से टिकट नहीं मिला तो भगते फिर रहे। अरे हमसे पूछो, हमारा सगा भाई कांग्रेस से लड़ा, सगा भाई कांग्रेस से लड़ा, हमने साथ सगे भाई का नहीं दिया। पार्टी हमारी मां है, हमने पार्टी का सगे भाई को हरसूद से लोकसभा में 50,000 से ज्यादा हराने का काम अगर कोई कर सकता है तो आपका भाई कर सकता है। पार्टी क्या होती है ये पूछो हमारे छरोत्रे जी से, राजू भैया विश्वकर्मा जी से पूछो, ये हमारे खंडेलवाल जी से पूछो। इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इनने झंडा उठा करके चल नहीं दी। बोले भैया टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, आपके दिल में और पार्टी के साथ रहना है। ऐसे लोगों के लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। विश्वकर्मा जी, छरोत्रे जी, सोनी जी, एक तरफ हमारे पास ये हैं और उनके पास जिनको नहीं मिला वो झंडा उठा के घूम रहे। केवल ऐसे दुपट्टे डालने से हिंदू नहीं हो जाता। ये भी हमारा हिंदू भाई, ये भी दुपट्टा डालता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां से ज्यादा पहचानता है। ऐसे छलोत्रे के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। फुर्सती लोग अभी उनके बारे में कुछ बोलना नहीं, मैं तो जो बैठे उनका जरा सम्मान कर दूं यार। ये तो ऐसे बाबा ने सही कहा, बरसात है, एक कीट पतंगे आएंगे और चुनाव के बाद फिर ढूंढते रह जाओगे। मित्रों, हमारे लंती महाराज जी जो लगातार मेरे चुनाव में भी और पिछले भैया अध्यक्ष जी कहाँ लग गए, अध्यक्ष जी के चुनाव में ये हमारे उपाध्यक्ष जी फरीद भाई, उस समय भी लगातार लंती बाबा लगे रहे। रुबाब भाई, रुपेश जी, मकसूद जी, महावीर भैया, हरि जिनोदिया जी, प्रीतम भैया, कमल जी, तिवारी जी, सिटोके जी, हमारे पप्पू भैया भी बोलता हूँ मैं, यार तुम्हारा नाम क्या है? राम निवास पटेल। मैंने आज तक नहीं बोला 35 साल, हम तो दिल से प्यार से पप्पू भैया कहते हैं। और लोग कहते हैं कि पप्पू ने काम नहीं किया। अरे उनसे पूछो तुम्हारे पप्पू से हमारा पप्पू अच्छा है कि नहीं?
अरे तुम्हारा पप्पू तो उसको गले लगा रहा है जिसको हमारे जो मुस्लिम की क्या कहना भैया भाईजान का उनने भगा दिया, जो भारत माता की मुर्दाबाद कर रहा था, उस लड़की को मंच से उतार दिया और तो कांग्रेस का पप्पू लड़की को गले लगा रहा है। और हमारा पप्पू हर सूद में प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलते थे, कोई गरीब का सपना पूरा नहीं होता था। ये फरीद भैया और ये पप्पू भैया सबको लेकर के आए, खंडेलवाल जी आए, बोले भाई साहब गरीब के छत पर प्रधानमंत्री आवास हर सूद में दो, हर सूद में नहीं बनते ये नहीं बनते थे ना पहले। ये शिवराज सिंह चौहान और आपका भाई विजय शाह है, 1042 प्रधानमंत्री आवास ये हमारे पप्पू ने करा है। एक बार हमारे पप्पू के लिए ताली बजाओ। और एक वो है एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, गांव आ जाता है तो पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल भगवान ने कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। अब अगर ये बाबा मेरा बेटा है, ये 28-29 का हो गया, मैंने शादी कर दी भैया 25 के बाद। कोई घर परिवार में बच्चा बड़ा हो जाए, 25 साल से ऊपर हो जाए और उसकी शादी नहीं होए तो पड़ोसी आ जाते हैं, बोले भाई कोई कमी है क्या? अरे चाचा बताओ यार, अगर तुम्हारा बेटा 50 साल का हो जाए भाईजान, 50 साल का हो जाए और तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होए तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा? कोई कमी हो गया। मैं नहीं बोलता तुम्हारे पप्पू में कमी है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन लोग खुजर करते हैं। खुजर करते कि नहीं करते? हमारी माँ बहनें खुजर करती, बोले कोई डॉक्टर को दिखाया क्या? अरे भैया ये भाषण भी दे रहा, लोग बात कर रहे हैं यार, ये समाज के लोग ही बात कर रहे हैं, उसको ना बताता क्यों नहीं यार? ये मुझे कल मिला था, बोल रहा था भैया उनका पप्पू शादी कब करा है? मैंने कहा हमको मतलब नहीं है, हमारे पप्पू की शादी हो गई, 2 बच्चे। हमारे पप्पू में कोई शंका है क्या? नहीं है ना? बस अपन अपने पप्पू की बात करें। मित्रों आज यहाँ जो बैठे हैं ये हमारे गाँव माने लोग, जिसका नाम छूट गया बुरा नहीं मानना भैया, ये 15 पार्षद, इनको हमने क्यों लड़ाया बताता हूँ। ये कमल भैया कहाँ गए? खड़े हो जाए। गरीब आदमी 35 साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी का साथ है, मजदूरी करता है, भीख नहीं मांगता, अपने हाथों से मिस्त्री का काम करता है और सम्मान से रोजी रोटी कमाता है। दूसरी तरफ हमने किसको टिकट नहीं दिया? वो आदमी जिस पर आरोप है कि घर वालों के परिवार के राशन खा गया, अगर वो जीतता वाला भी होगा, लोगों ने कहा भैया ये हार जाएगा। मैंने कहा मेरा मन नहीं करता कि गरीब का पैसे खाने वालों का अगर वो भाजपा का भी होगा और विजय शाह उसको टिकट नहीं देगा, विजय शाह टिकट देगा गरीब आदमी को, ईमानदार आदमी को, मजदूर आदमी को, मेहनती आदमी को। ये कमल की पार्टी है, कमल को टिकट देगा, कमल को। और कमल की पार्टी ने कमल को टिकट दिया है तो कमल को जिताने की जवाबदारी आप लोगों की है मित्रों, आप लोगों की। अगर आपने कमल को नहीं जिताया 1 नंबर से, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में जाओ और कमल के लिए वोट मांगो। क्यों मांगो? ईमानदार आदमी, गरीब आदमी, खुददार आदमी अगर ये हार गया तो मैं समझूंगा कि हरसूद के लोगों में खुददारी नहीं है, खुददारी नहीं। मुझे तो लोगों ने कहा था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि हरसूद के 1 नंबर वार्ड और हरसूद शहर की जनता कितना ईमानदारी से कमल की पार्टी, कमल का साथ और कमल को कैसे जिताती है। ये मित्रों मैंने आपको देखने के लिए ये उम्मीदवार खड़ा किया। एक बार नहीं 10 बार अगर गलती से हार गया तो ये सरकार है, हम भी पार्षद बनाना जानते हैं। हम चाहते तो बेईमान को टिकट दे देते और कमल को बोलते कमल तू वो पार्षद बन जाए, क्या बोलते उसको,
एल्डरमैन पार्षद होता वो बन जाएगा। पर हमने कहा कमाल, चुनाव लड़ बेटा, चुनाव लड़, घर घर जाना, माथा टेकना। गरीब का बेटा है, आप सबको मालूम है, ये मकान बनाता है दूसरों के लिए। इसके पास तो मालूम नहीं कैसा है, लेकिन जो दूसरों के लिए मेहनत करता है उसको जिताने की जवाबदारी आपके ऊपर है। एक और कॉलोनी बाज, ना जाने कितनी बेदहबेद कॉलोनी काट ली, अब चुनाव बाद हिसाब करेंगे। उसके सामने हमने किसको लड़ाया? ये सोहन हुई के, ये गरीब आदमी, इधर बेटा इधर, गरीब आदमी सोहन हुई के उसी वार्ड में रहता है, गरीब आदमी है, गरीब का काम करता है और सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। इसके आगे कौन लड़ रहा है? वही भैया लोग, इधर से काट दो, उधर से काट दो, इधर गार्डन काट दो, उधर रोड कटा दो, तू चिंता मत कर। चुनाव के बाद हमने जनता से चाहा है कि गरीब आदमी और अमीर आदमी की लड़ाई। अगर आपके दिल में सच्ची बात है तो बेईमान आदमी और बड़े आदमी को हरा करके ये हमारे सोहन को 15 नंबर वार्ड से आप विजय बनाओ, तब मैं मानूंगा कि आरसूद की जनता बहुत अच्छी। ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये गरीब आदमी, हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट। ये चुनाव नहीं है, ये आपकी बुद्धि का टेस्ट, ये आपको देखना है। ये हमारे फरीद भैया, ये हमारे उपाध्यक्ष रहे, रात दिन मेहनत करते हैं, गरीब के लिए खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ उनके अनवर भैया, अनवर ही ना बोल रहा, मैंने सजन के उससे, सजन के वार्ड से, अरे तो तेरे को किसने मारा था? दुर्गा अरवर भैया, अरवर भैया जिसने एक गरीब को मारा था, अतड़ियां पार कर दी थी। ये सजन है, वो अरवर को बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, अरवर भैया खुदा के पास जाना है। ये सजन को मारा था, भूल गया क्या? कैसा मारा था वो अरवर भैया ने? ये कांग्रेस के भैया, उसको बोलो कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास अरवर भैया आपको जाना है। मित्रों, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया, इस गरीब का क्या क्या दोस्त कि तुम्हारा आदमी गरीब आदमी है। जब पूरी अतड़ी पतड़ी बाहर हो गई थी, मैं इंदौर ले गया था, मेरा रिश्तेदार नहीं है, इसको हमने जान बचाई, हमने कोई एहसान नहीं किया। ये तुम्हारा हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको हमने तत्काल लाभ पहुंचाया। ये तुम्हारे हरसूद का, एससी का, समाज का कोटवार, अतड़ी पोतड़ी दिल गुर्दे सब बाहर, लेकिन आपके भाई ने हिम्मत नहीं हारी, इंदौर ले जाकर उसको जिंदा है। वो गरीब परिवार की लड़की जिसके तथाकथित प्रेमी ने गर्दन काट दी, नला काट दिया, डॉक्टर ने बोला जिंदा नहीं बचेगी। हमने कोशिश करी, हमने पैसे दिए और वो लड़की आज बोलने लगी है मेरी रिश्तेदार नहीं थी। अरे कितने उदाहरण गिनाऊंगा मैं भैया, पीछे मत बैठो, आ गया। ये हमारे जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों बेटे, नाम छूट गए तो भैया माफी चाहूंगा। मित्रों, अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे। अगर एक एक पार्षद के बारे में बताऊंगा तो समय कम हो जाएगा। हम माखन भैया 3-3 बार पार्षद, वहाँ भी पार्षद थे ना, और यहाँ भी पार्षद 2 बार, वहाँ पार्षद 1 बार। ऐसे गरीब का व्यक्ति माखन भैया किसके सामने लड़ रहा है? बाबा बता रहा था, चॉकलेट बांट के आगे बढ़ रहा है। ये चॉकलेट वालों को भैया तू अब गुड़ खिलाना, गुड़ खिलाना, दूसरा कुछ नहीं। और आप सबके आशीर्वाद से ये माखन भैया उसको गुड़ खिलाएगा, चॉकलेट वाले को। अरे खिलाएगा कि नहीं बताओ जरा? मित्रों, ये हमारे 15 की 15 छाट के लाए। ये हमारे 4 नंबर के ठाकुर साहब, ये धर्म जागरण का काम करते हैं।
हमारे संघ में काम करते, धर्म जागरण का काम करते हैं। इनको हमने बोला भैया कमल भैया तुम मत लड़ो, इनको लड़ाओ, ये समाज में ज़्यादा काम करते हैं। और कमल भैया ने अपना टिकट तत्काल वापस कर दिया और हमने इनको यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं। और तुमको नहीं मिला, तुम खड़े हो गए। मेरा मतलब ये सिर्फ इतना बतलाना है कि ऐसे लोग चुनाव के दोगले लोग जो पार्टी को नहीं मानते, जो विश्वास और नहीं मानते, जो पार्टी को अपनी मां नहीं मानते, जो पार्टी को मां नहीं मानते, जो पार्टी का नहीं हुआ, अरे तुम्हारा कैसे हो जाएगा। इसलिए अगर वोट देना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना। और वो आप ऐसे ही बोल रहे थे, खुद में हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। मुझे 35 साल हो गए, आज तक कोई बता दे कि विजय शाह ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात करी हो, कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो। जब भी हमने गंगा जमुनी तहजीब के माप पे सबको साथ में लेके और सबका विकास किया है, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की है। इनके पिताजी यूसुफ भाई, यूदू भैया, शमी मोहम्मद, ये हमारे पुराने का, कि ये मुसलमान नहीं थे, तो इनको पागल कुत्ते ने कहा था भारतीय जनता जिंदाबाद, विजय शाह जिंदाबाद, पूरी जीवन निकाल दी। और ये भाई को भी जब टिकट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और फरीद का काम कर रहा है। ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। पट्टों की बात कर रहे, मैं सिर्फ 2 बात करता हूं। ये हरसूद में जितने खाली प्लाट देख रहे हो, ये आने वाले 2-3 साल के अंदर एक भी खाली प्लाट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम नीति ला रहे हैं। गांव के लोग शहर में बसना चाहते हैं। यहाँ के जो लोग जिनको पट्टे मिला सुभाष भैया कोठारी जैसे, ये वो प्लाट बेचना चाहते हैं। गांव के लोगों को मिल नहीं रहा, सुभाष भैया बेच नहीं पा रहे। ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। गांव के बच्चे शहर में पढ़ेंगे, सारे प्लाट भर जाएंगे। कि अब आने वाले समय में ऐसा मालिकाना हक का प्लाट मिलेगा, पट्टा मिलेगा कि आप देखते रह जाओगे, सब भर जाएंगे। और कोई 4-5 नंबर से एक पार्षद जी जो 2-3 बार हार गए, उनसे पूछो, पट्टों की बात करने वाले, तुम्हारे पट्टे पर बैंक ने लोन दिया कि नहीं दिया? अरे दिया कि नहीं दिया, पूछो उनसे। और वो पट्टा किसने दिया? प्रीतम, आपके भाई ने, आपकी सरकार ने दिया। वो भूल गए। अच्छा कब कड़वा कड़वा थू और टिकट नहीं मिला तो विजय शाह मुर्दाबाद। ये नहीं चलेगा हरसूद में। हरसूद की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या सा काम करते हैं आप सब लोगों को मालूम है। चीता लाने के लिए मैं अफ्रीका गया, कांग्रेस के लोग नहीं ला पाए थे। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम किया हमने। मोदी जी ने पीठ थपथपाई। गलती उस समय हम जरूर चुनाव के समय यहाँ पर नहीं आ पाए, टिकट के समय, लेकिन हम प्रधानमंत्री और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। मित्रों, आप सभी से मेरी गुजारिश है, क्योंकि समय इस बात की इजाजत नहीं देता, आपको दिखाना है, करके दिखाना है। 4 लाइन रोड नागपुर से आ रहा है, 4 लाइन रोड बड़ौदा से आ रहा है। और वो गोरी काका जो पूछ रहे थे कि विजय साहब जवाब दो, उनको बता देना, नेशनल हाईवे हरदा से भी हरसूद छनेरा आ रहा है। लेकिन गोरी काका तुम चलना मत, तुम्हारे कहने से मैंने पुल बना दिया, तुम वहां भी मत जाना। ये चुनाव निपट जाए फिर मैं बताऊंगा विकास, चश्मा लगाऊंगा विकास का। मित्रों, इन लोगों को जवाब देने में बाध्य नहीं हूँ। या तो न जाने कौन कौन लुटेरे लोग रहते हैं और कौन कौन भगे अंकल आंटी भी रहते हैं। हम उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि कौन अंकल और कौन आंटी लुटेरा लुटेरी, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि 15 के 15 पार्षद हमारी पार्टी ने, सुभाष भैया ने ठोक बजा के भेजे, उनको जिता करके आपको इनको तमाचा मुंह पे मारना है। प्रजातंत्र में सब उठाओ दोनों हाथ और लगाओ भारत माता का जयकारा।
मैं समझूंगा कि अब सब लोग 2 दिन तक भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक साथ हम लोग सब अच्छे से जिताएं। ये आवेदन के साथ, निवेदन के साथ अपनी वाणी के विराम।